नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो वास्तव में कहानी नहीं बल्कि एक आँख खोल देने वाली घटना है। आज मैं आप लोगों को एक बोलने वाली मूर्ति का रहस्य बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह का समय था और अभी बाबा के आश्रम में ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। बाबा ऊंचे आसन पर माँ काली की मूर्ति के पास बैठे थे। उनके कुछ सेवक ढोलक चिमटे बजाते हुए भजन गा रहे थे। भजन गाने वाले खामोश हुए तो बाबा ने आंखें खोलकर भक्त जनों की तरफ देखा। सबसे पहले उनकी नजर मेरी दादी पर टिक गई। बाबा ने दादी जी को संकेत दिया तो वह हाथ जोड़कर उठ खड़ी हुई। उसी समय माँ काली के होठ हिलने लगे। वह बोलने लगी, तुम्हारे पति का नाम दुर्गा दास है। वे काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। पहले तुम लोगों ने उसका इलाज डॉक्टर चौधरी से करवाया। कुछ आराम न मिलने पर अब उसका इलाज डॉक्टर वर्मा से करवाया जा रहा है। तुम्हारे बेटे डॉक्टरी इलाज चालू रखना चाहते हैं, पर तुम्हारा माँ काली पर अटूट विश्वास होने के कारण यहाँ आई हो, इसलिए तुम्हारे पति को अब कुछ नहीं होगा। उनका रोग डॉक्टर दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें कोई बीमारी है ही नहीं। उन पर प्रेत का साया है। प्रेत को भगा दिया जाएगा, पर इसके लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे। दादी जी तुरंत बोल पड़ी, हुक्म कीजिए महाराज, मैं अपने पति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकती हूँ। इसी समय मूर्ति भी कहने लगी, मेरे परम भक्त बाबा को 10,000 रुपया दे दो। दुष्ट आत्मा को मार भगाने के लिए इतना खर्च तो आ ही जाएगा। मैं सकते में आ गया, क्योंकि यह खुली ठगी थी। मूर्ति के बोलने के बावजूद मुझे उसकी असलियत पर कतई विश्वास नहीं था। मम्मी और डैडी के यथार्थवादी विचारों तथा स्कूल के वातावरण ने मेरे मन में अंधविश्वास को पनपने ही नहीं दिया था। उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां थी और मेरे डैडी मेरी इच्छा पर मुझे दादा दादी के पास गांव छोड़ गए थे। मेरे एक ताऊ जी और 3 चाचा जी गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करते थे। मेरे डैडी ही घर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए थे और शहर में सरकारी दफ्तर में अफसर के पद पर नियुक्त थे। 10,000 रुपये की बात सुनकर दादी जी को कुछ उलझन हुई, क्योंकि इतने पैसे उस समय उनके पास नहीं थे। लेकिन सवाल दादाजी की जिंदगी का था, इसलिए उन्होंने झट से अपने हाथों से सोने की चूड़ियां उतारकर बाबा के चरणों में भेंट कर दी। मैंने फुसफुसाकर उनकी इस कार्रवाई का विरोध किया तो उन्होंने घूर कर मुझे देखा। दादी जी के साथ कमरे से बाहर निकलकर जब मैं आश्रम के बरामदे में पहुंचा तो चौंक पड़ा। वहीं एक बुढ़िया बाहर बैठे औरतों से बातचीत में व्यस्त थी, जिसने दादी जी से भीतर जाने से पहले हमदर्दी जताकर उनके आने का उद्देश्य जान लिया था। मुझे शक हुआ, कहीं यह बुढ़िया बाबा की एजेंट तो नहीं। मेरी आंखों के सामने बोलती हुई पत्थर की प्रतिमा घूम गई। फिर अचानक मुझे टेलीविजन पर देखी कुछ कार्टून फिल्मों की याद आ गई और मेरी आंखों में चमक आ गई। उसी दिन मैं गांव की पुलिस चौकी में पहुंचा और थाना अध्यक्ष से आश्रम के बाबा की ठगी के बारे में संदेह व्यक्त किया। थाना अध्यक्ष ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे भी उस बाबा पर संदेह है। इसे संयोग ही समझो कि मैं आज ही उसके आश्रम पर छापा मारने का फैसला कर चुका हूँ। अगले दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैल गई कि रात को पुलिस आश्रम के बाबा और उनके सहयोगियों को पकड़कर ले गई है। बोलने वाली मूर्ति की असलियत भी लोगों के सामने खुल चुकी थी। दरअसल वह एक मामूली वैज्ञानिक करिश्मा था। चाबी के खिलौने की तरह मूर्ति में चाबी भर दी जाती और उसके होठ हिलने लगते थे। मूर्ति के नीचे बाबा की एक सहयोगी महिला बैठी होती थी। इस महिला का ट्रांसमीटर द्वारा सीधा संबंध उस बुढ़िया से था।
जो भक्तों से हमदर्दी जताकर सारी असलियत जान लेती। मूर्ति के नीचे छुपी महिला सारी बातचीत ट्रांसमीटर से सुन लेती और भक्त द्वारा बताई बातें दोहरा देती। पाखंडी बाबा की वास्तविकता दादी जी को पता चली तो उन्हें सबसे पहले अपनी सोने की चूड़ियां याद आई। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि वह अब कभी अंधविश्वास का शिकार नहीं होगी। मैं खुश था कि दादी जी अंधविश्वासों के कैद से आजाद हो गई थी। दोस्तों, आज यहीं तक, फिर किसी अन्य शिक्षाप्रद कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।